कई बार पेरेंट्स आके मुझे कहते हैं कि सर मेरा बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है। तो मेरे थेरेपिस्ट ने बोला है अगर उसकी हाइपर एक्टिविटी रोकनी है तो उसको वेट कफ्स पहनाओ या वेटेड जैकेट पहनाओ। ये सब करके तो मैंने देख लिया मगर उसकी हाइपर एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या मतलब है इसका? क्या आपका थेरेपिस्ट गलत है या फिर आपने सही तरीके से नहीं किया या एक्चुअली इसका कोई काम भी है ऑटिज्म में? जानते हैं इस वीडियो में। सी पेरेंट्स, पहले आप देखिए कि इनका यूज़ क्या है और ये दिया क्यों जाता है? उसके बाद आप डिसाइड करिए कि वेदर आपके बच्चे को इनकी ज़रूरत है या नहीं है। देखिए, एक मिसकंसेप्शन तो डेफ़िनेटली है कि ये सब वेट्स पहनाने से बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम हो जाएगी। इनफैक्ट राउंड जब मैं इंडिया में टूर करता हूँ और मैं डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स में डिफरेंट डिफरेंट थेरेपिस्ट से मिलता हूँ, तो कहीं न कहीं मैं ये परसेप्शन देखता हूँ कि कई बार वो लोग वेटेड प्रोटोकॉल घर पे दे देते हैं। एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछेंगे, एवरीथिंग नीड्स टू हैव द सेंस। बिना सेंस के, बिना नीड के अगर आप एक ही प्रोटोकॉल सबको देते जाएँगे, तो शायद आप बच्चे के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हर हाइपर एक्टिव बच्चे को वेट्स देने से हाइपर एक्टिविटी नहीं कम होगी। इनफैक्ट कई केसेस में मैंने देखा है कि जैसे ही वेट्स उसकी बॉडी से हटते हैं तो वो और ज़्यादा हाइपर हो जाता है। और कई पेरेंट्स यहाँ पे मुझसे एग्री भी करेंगे कि जब वो अपने बॉडी वेट अपने बच्चे की बॉडी से हटाते हैं तो वो हर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई है। ऐसा हो क्यों रहा है? और कई बच्चे हैं जिन पे ये बहुत अच्छे से काम कर जाता है। वेल मैं आपको ना एक सिंपल वे बताता हूँ। पहली बात, ये कंसेप्शन कि हाइपर एक्टिविटी में वेट्स पहनाने से हाइपर एक्टिविटी कम होगी, ये बिल्कुल गलत है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी ज़रूरत बच्चे को नहीं है। किस बच्चे को ज़रूरत है? मैं आपको अगर बताऊँ तो मैं 3 पर्सपेक्टिव देखता हूँ और मैं तब डिसाइड करता हूँ कि ये वेटेड प्रोटोकॉल बच्चे के लिए ज़रूरत है या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट, क्या वो सेंसरी सीकर है? सेंसरी सीकर में मैं अगेन बोलूँगा, अगर वो बॉडी में प्रेशर बहुत ज़्यादा सीक कर रहा है। अब यहाँ पे भी ना पेरेंट्स मैं 2 चीज़ें देखूँगा, बॉडी में प्रेशर सीक कर रहा है प्लस वो हाइपर एक्टिव है, तो शायद ये काम कर जाए। लेकिन वो प्रेशर सीक कर रहा है, लेकिन वो हाइपो एक्टिव है। हाइपो का मतलब है वो लेथार्जिक है, वो बैठा रहता है और सिर्फ़ वो ऐसे-ऐसे करता रहता है या लेटे-लेटे प्रेशर सीक करता रहता है। तो उस केस में शायद इसका काम नहीं है। और ईज़ी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो मैं ये बोलूँगा, वो बच्चे जो प्रेशर सीक कर रहे हैं लेकिन हाइपर एक्टिव हैं, तो शायद एक्सरसाइज़ेज़ के टाइम नाउ यहाँ पे अगेन मैं एक टर्म बोलना चाहता हूँ, एक्सरसाइजेस के टाइम इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली दिख सकता है। लेकिन वो बच्चे जो कि प्रेशर बहुत ज़्यादा सीक कर रहे हैं लेकिन वो हाइपो एक्टिव हैं, हाइपर नहीं है, वो एक जगह बैठे रहते हैं, उस केस में डेफिनेटली आप अपने बच्चे का इनफैक्ट केस बिगाड़ दोगे अगर आप वेट दोगे तो। तो डेफिनेटली पहली चीज़, प्रोप्रियोसेप्टिव नीड कितनी है बच्चे की? सेकेंडली, क्या बच्चा हाइपर है या हाइपो है? थर्ड, मसल टोन। अगर बच्चे की मसल टोन ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं वेट कफ्स में नहीं जाऊँगा, बिकॉज़ अगर मसल टोन ठीक है और आप वेट्स दे रहे हो, तो इनफैक्ट आप उसकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, उसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। तो उस केस में भी मैं यही बोलूँगा पेरेंट्स को कि आप वेट्स मत डालिए। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैं बहुत ज़्यादा कॉशियसली देखता हूँ। और चौथी चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि बच्चे की सेंसरी अवेयरनेस कैसी है। कई बार क्या होता है कि बच्चा मेरे पास आया, वो रोम अराउंड करता जा रहा है कमरे में, लेकिन उसको पता नहीं वो जा कहाँ रहा है, उसकी सेंसी अवेयरनेस ही नहीं है। तो अगर बच्चे की टोन ठीक है, वो रोम अराउंड करता जा रहा है रूम में, तो शायद मैं उसको वेट कफ दे दूँगा। और कई बार अगर मुझे लगता है कि वो भाग रहा है, जंप कर रहा है, तो उस केस में मैं डेफिनिटली नहीं दूँगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। तो ये जो वेट कफ्स या वेटेड जैकेट हैं, तो ये हर केस में डेफिनेटली नहीं बनते। तो कट शॉर्ट में पेरेंट्स अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो आप ना 3-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट, अगर सेंसरी अवेयरनेस बहुत अच्छी है आपकी और अगर आपको लगता है कि उसकी टोन अच्छी है, तो वेटेड प्रोटोकॉल मत दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ,
आप ये कर सकते हैं कि अगर आप हाइपर एक्टिविटी को टारगेट कर रहे हैं, ये भी बात बहुत स्पेसिफिक बच्चों के लिए वैलिड है। तो कई बार क्या होता है जब हम वेट्स पहनाते हैं और तब हम एक्सरसाइज कराते हैं, तो ये तो कंफर्म हुआ कि जब आप वेट्स पहनाएंगे तो आप बच्चे को खाली नहीं छोड़ेंगे, आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस करवाते ही रहना है, ताकि उसको पता लगे कि मेरी बॉडी हैवी है। और जब वो एक्सरसाइज करेगा, लाइक वो अगेंस्ट द ग्रेविटी एक्सरसाइजेस करेगा, तभी उसको पता लगेगा कि उसने कुछ पहना हुआ है। तो उस केस में आप जैकेट्स पहना सकते हैं या वेट कफ्स पहना सकते हैं जब आप उसको फिजिकल एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, स्पेशली जब आप उसको क्लाइंबिंग करवा रहे हैं, या स्पेशली जब आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा स्पेस में, हाइट्स में रहना बहुत ज्यादा पसंद करता है, तो वहां पे आप वेट्स डाल दीजिए, ताकि जब वेट्स जाएंगे तो उसका थोड़ा सा ऊपर चढ़ना कम होगा, उसका स्पेशल ओरिएंटेशन बेटर होगा, लेकिन एक्सरसाइजेस के टाइम ही। और अगर आपका बच्चा लो टोनिक है, जहां पे हम वेट्स उसको डाल रहे हैं उसकी बॉडी अवेयरनेस के लिए, ताकि वो अगर बहुत ढीला रहता है और अगर आप चाहते हैं कि वो हाथ में वेट कफ पहने और जैसे वो हिलाएगा तो एटलीस्ट उसको पता लगेगा कि मेरा हैंड कहाँ है, मेरा लेग कहाँ है, जो लो स्टिमुलेटरी बच्चे होते हैं, तो उस केस में आप एक वेटेड प्रोटोकॉल का पूरे दिन का एक चार्ट बनाएंगे, जहाँ पे आपका थेरेपिस्ट आपको बोलेगा कि आप आधा घंटा ये वेट्स पहनाइए पैरों में, और जब आप पैरों पे वेट्स पहना रहे हैं तो बहुत ज्यादा किकिंग एक्टिविटीज करवाइए, या फिर आप लेग लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस कराइए, ताकि उसको अपने पैरों की अवेयरनेस के बारे में पता लगे। और इसी तरीके से जब आप हैंड्स में उसको वेट्स पहना रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा हैंड एक्टिविटी पर्टिकुलरली करवाइए, ताकि बच्चे को अपनी हैंड अवेयरनेस के बारे में पता लगे। सो नटशल में मैं यही बताऊंगा, अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है और आपको लगता है कि जैकेट्स या वेटेड कफ्स पहनाने से हाइपर एक्टिविटी कम होगी, तो ये एक मिथ है। हाँ, आप पहना सकते हैं अगर आप उसको फिजिकल एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, उस पे भी पर्टिकुलरली हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर बच्चे को कौन सी इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करानी है। जैसे मैंने आपको बोला है कि आप लैडर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन करवाइए, ताकि थोड़ी सी उसकी एनर्जी चैनलाइज होगी, उस केस में परफेक्ट है। लेकिन कई बार हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करने के लिए आप 3-3 घंटे तक जैकेट पहनाते रहेंगे और सोचेंगे कि वो हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होगी, ऐसा नहीं होगा। सेकेंडली, अगर आपका बच्चा लो अवेयरनेस है, तो जिस बॉडी पार्ट को आप ट्रेन करना चाहते हैं वहीं पे वेट्स पहनाएंगे। अगर आप लेग्स में करना चाहते तो लेग्स में पहनाइए, हैंड्स में करना चाहते तो हैंड्स में पहनाइए, और अगर आप पेल्विक एरिया को करना चाहते तो पेल्विक वेटेड बेल्ट्स आती हैं तो वो भी पहना सकते हैं। सो पेरेंट्स, आई होप आपका ये जो वेटेड प्रोटोकॉल और ये जो वेटेड जैकेट के ऊपर क्वेरीज होंगी उसमें आपको सॉल्यूशन मिला होगा। बाकी आप अपने थेरेपिस्ट से पता करिए कि उसको क्या लगता है कि वेटेड ब्लैंकेट, वेटेड जैकेट्स एंड वेटेड कफ्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। एंड प्लीज, अगर आप कोई भी नया प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं तो 1-1.5 हफ्ते उसको एनालाइज करिए कि उसको देने से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आया। थैंक यू।